अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अजीज़ नाज़रीन, आज हम हालात की उस परेशानी के ऊपर कुछ बात करेंगे जिसकी वजह से आज कोई बस्ती नहीं, कोई शहर नहीं, बल्कि कोई मुल्क नहीं, बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। हिंदुस्तान तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। आज हमारा मुल्क पूरा इसकी लपेट में आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग इस तकलीफ़ से परेशान हैं। मैं कोरोना ही की बात कर रही हूँ। मेरे अजीज़ों, देखिए आज ये हालात ऐसे हैं कि जहाँ देखो उसी के तस्करे हैं। हम किसकी खैर खाही करेंगे कि कोई घर इसकी परेशानी से छूटा हुआ नहीं। घर घर में लोग परेशान हैं। अल्लाह ताला सब पर रहमत फरमाए, पूरे बीमारों को शिफाए कामिला दे अल्लाह ताला, और अल्लाह इस बीमारी का रूए ज़मीन से खात्मा फरमाए। हर एक की दुआ तो है कि अल्लाह इस बीमारी को ख़त्म कर दे, लेकिन मेरी अजीज़ों, इस ज़िमन में हम एहसास भी करें कि ऐसे परेशानियां आने की वजह क्या होती है। इस्लाम हमें क्या तालीम देता है कि जब लोगों में गुनाहों की कसरत होगी तो ऐसे ऐसे बुराई, ऐसे ऐसे इमराज आएंगे जो कि हमारे पहलुओं ने सुने नहीं होंगे। हमारे लिए ऐसे ऐसे मुहल्लिक इमराज का देखना होगा। तो इसीलिए हमको एहसास करते हुए अपने अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। इस ज़िमन में आपको मैं एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने बहवाला किताब अल बिदाया वल नहाया में जिल्द नंबर 13 पेज नंबर 216 में एक वाक़या दर्ज किया है। और वाक़या कुछ ये है कि एक मरतबा जब मुल्क शाम, इराक और हिजाज में ताउन जो है कि कई सारे इलाकों में, बेशुमार इलाकों में ताउन की वबा फैली थी। ये ताउन बोले तो ऐसे बीमारियों को ही बोलते जैसे अब कोरोना, ये भी एक ताउन है जिससे हम परेशानी का सामना कर रहे हैं। और मेरी अजीज़ों, जब फैल गई ऐसी बीमारी और जिसमें लोगों को सख्त बुखार हो गया था, यहाँ तक कि आता है और बेशुमार चौपाए, यहाँ तक कि जंगली जानवर, पालतू जानवर ही नहीं बल्कि जंगल के जंगली जानवर भी कई सारे हजारों की तादाद में मरने लगे। और दूध और गोश्त यानी खाने पीने की तकलीफ हो गई, लोगों को किल्लत हो गई खाने पीने की। यहाँ तक कि इसके साथ साथ तूफानी हवाएं चल रही थी, गर्म हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से दरख्त, इतने ऊंचे ऊंचे दरख्त जड़ों से उखड़ उखड़ के गिरने लगे। लोग इतने परेशान हो गए और मेरी बहनों, ऐसे दिख रहा था जैसे कि क़यामत आ गई हो। ऐसे हालात में उस वक्त के जो खलीफा थे, अब्बासी खिलाफत का ज़माना था, उस वक्त के खलीफा अल-मुक़्तदी बिअम्रिल्लाह उनका नाम था। उन्होंने इस बीमारी के मुकाबले के तौर के लिए, इस बीमारी का, इस महामारी की मुकाबले के लिए तौर पर उन्होंने हुक्म जारी किया कि क्या चीज़ का हुक्म जारी किया, अपने पूरे इलाके में हुक्म जारी किया कि लोग आपस में कसरत से नेकियों की तालीम दें, एक दूसरे को गुनाहों से रोकें। म्यूजिक के तमाम आलात तोड़ दिए गए, शराब की बोतलें फोड़ दी गई, दुकानें बंद कर दी गई। और यहाँ तक के रियासत में जितने भी बदकार लोग थे, गुनाहगार थे, जैसे सूदी कारोबार करने वाले या कोई भी बेहयाई के दूसरे बुरे काम करने वाले, तमाम को शहर बदर कर दिया गया। और उसके बाद आगे आता है कि उसके बाद जो है खुद ब खुद धीरे धीरे वो बीमारी पूरी तरह खत्म हो गई, वो वबा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वाक़े से हमें क्या सबक मिल रहा कि आज वक्त इस बात का तगाजा करता है कि हमको, आपको अपनी ज़िंदगियों का एहसास करना चाहिए। आज हमारी ज़िंदगियों में क्या हो रहा, हम लोग को अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी कईयों ऐसे वाक़यात सुनाए जब जब ज़मीन पर गुनाहों की कसरत हुई, अल्लाह ताला जो है बंदों के ऊपर आसमानी अजाब नाजिल करे। ये बात और है मेरी अजीज़ों, हम वैसे परेशान, उतने बड़े अजाबों का तो अल्लाह ताला हमको सामना नहीं करा रहे, लेकिन ये क्या कोई कम परेशानी है बताइए। हम एक दूसरे के जनाजे में नहीं जा सक रहे। आज हम जिसको इतने अजीज रखते थे, दोस्त अहबाब, खुद मेरी कई सहेलियों का इंतकाल हो चुका, लेकिन मैं उनके जनाजे में भी नहीं जा सकी। बहुत दुख की बात है। हमारे कई रिश्तेदार इंतकाल कर गए, हम लोग नहीं जा सक रहे। क्यों? एक डर सा बैठ गया है दिल में, एक तकलीफ, बीमारी ही की नहीं है बल्कि एक ऐसा दिलों में डर आ गया है कि रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, दोस्त अहबाब एक दूसरे के नहीं रहे। किस तरह की जिंदगी चल रही है, बस हम बयान नहीं कर सक रहे। तो हम क्या करें? अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं जो अपने वादे को पूरा करे। ये वाक़या हमारे लिए एक दलील है कि आज हमारे पास ये जो परेशानी आई है, इसका खात्मा भी तभी है जब हम अपने गलतियों का एहसास करें और अपने गलतियों की इस्लाह करें। ये कहना छोड़ दें किसी को देख कर के सौ चूहे खा के बिल्ली हच हो गई, बल्कि एहसास करो कि गलतियां तो इंसान से होती है, हमसे भी हो गई, ज्यादा हो गई होंगी, लेकिन अल्लाह रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला हमारे पर रहमत फरमाएंगे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाएंगे।
अल्लाह हमारे ऊपर आई इस वबा को, बीमारी को टाल देंगे, बला को, इसको बस हमको चाहिए कि अपने गलतियों की इस्लाह करें मेरी अजीजों। आज हमारे अंदर हिंदुआना तौर तरीके, अंग्रेज़ों के तौर तरीके, बिदातें, शिरकियत तमाम जो भर गया है मुसलमान के अंदर। नमाजों की पाबंदी नहीं करना, कुरान हफ्तों नहीं खोलना। देखिए अपने अपनी जिंदगियों को देखिए, हमारी अपनी अपनी इस्लाह का वक्त है, क्योंकि अल्लाह क्या बता रहे हैं, बहुत सारी मुसीबतें तुम पर तुम्हारे अमलों का नतीजा बनकर आती है। तो बस अल्लाह से रुजू करें। जब हम दिल से अल्लाह से रुजू करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर इस बीमारी को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे मेरी अजीज़ों। अल्लाह से दुआ है आखिर में कि अल्लाह को ऐसी रहमत की बरसात बरसा दो कि बीमारी ज़मीन में दफन हो जाए, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। या अल्लाह को ऐसी हवा की लहर चला दो, या अल्लाह को ऐसी धूप की किरण निकाल दो कि इस बीमारी के जरासीम चल के खाक हो जाए अल्लाह। और इस बीमारी में जितने भी परेशान है सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाना। अल्लाह जो मरहूम है उनको अजर अजीम अता फरमाना। और मेरे मौला करीम हम सब की हमेशा हिफाजत फरमाना। जितने भी महफूज है अल्लाह सबको हमेशा की हिफाजत फरमाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व आलि अस्हाबी अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।